ज़ेयर गिलानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं JKSSB एपटेक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब इसका 15 मार्च को बता रहे हैं कि इस पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे और इसका जो कोर्ट केस है उसका आर्डर जो रिज़र्व होगा और आर्डर में इसका क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इतना मैं आपको आज की बिग अपडेट शेयर कर रहा हूँ कि जो JKSSB एपटेक केस है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुँच चुका है एपटेक को लेके, JKSSB कंट्रैक्ट जो है उसको लेके। आर्ग्यूमेंट्स होने जा रहे हैं 15 मार्च को। सुब्रमण्यन स्वामी जी जो हैं FAA केस को लेके या जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस एग्ज़ाम को लेके, FAA के एग्ज़ाम को लेके, उन्होंने अपना इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है ट्विटर पे। FAA एग्ज़ाम केस जो है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्होंने केस किया था कि ये जो एग्ज़ाम है 16 से स्टार्ट हो रहे हैं, इन पे अभी स्टे लगना चाहिए। तो उन्होंने ये केस जो किया था CAT श्रीनगर एंड जम्मू में। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि श्रीनगर बेंच ऑफ CAT जो है उन्होंने यानी कि रिज़र्व कर दिया है द केस फॉर ऑर्डर्स। देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या रहेगा, ऑर्डर में क्या होगा। अपने व्यूज़ जो हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम टाइम पे होंगे अभी? हालांकि आप देख सकते हो कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं, इस बात को लेके कैंडिडेट्स रोड पे हैं कंटिन्यू। देखते हैं क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। FAA केस जो है वो भी, उसको भी देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो एपटेक JKSSB कंट्रैक्ट है उसका जो केस वहाँ तक भी पहुँच चुका है। इन सब कन्फ्यूजन जो भी हैं बच्चों को इन चीज़ को लेके वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। क्या लगता है कि एग्ज़ाम टाइम पे हो पाएगा या नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके साथ में आज का जो प्रोटेस्ट वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह आप डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को ताकि और लोगों तक भी मेरे व्यूज़ पहुँचें। एपटेक से पहले के यहाँ एग्ज़ाम नहीं हुए, आज तक कोई लगा ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में कोई हुआ ही नहीं है, फिर एपटेक ही क्यों? हम सब एस्पायरेंट्स हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की जा रही, हम लोग एस्पायरेंट्स हैं। उन्होंने ये तक नहीं पूछा जो पीड़ित हैं, जो प्रोटेस्ट में हैं, वो किस हाल में है, आपका एग्जाम। और बोल रहे थे ये तो स्टूडेंट ही नहीं है। मैम क्या प्रूफ दूँ? मैं आपको प्रूफ देता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ कि नहीं हूँ। ये देखो, ये चेयरमैन साहब देखो। एक ही उनसे अपील करना चाहूँगा, जो एग्जाम कैलेंडर है उसको डेफर किया जाए, वरना ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। अगर मेरे पर एक बार FIR लगी है उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो नहीं हो सकता। सर ने बोला ब्लैक लिस्टेड थी, चोर थी, अब नहीं है, ये कभी हो सकता? अगर ब्लैक लिस्टेड थी तो आपने क्यों हायर किया उसको? चेयरमैन सर बोल रहे थे कि इन बच्चों को कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हम स्टूडेंट हैं, हम PG स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा जो हमारे साथ खड़े होगा हम उसके साथ खड़े। नमस्कार, चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। युवा एक बार फिर सड़कों पर पहुंच चुका है, जहां पर युवाओं की यही मांग है कि आखिरकार एपटेक कंपनी क्यों, आखिरकार एक ब्लैकलिस्ट कंपनी क्यों, आखिरकार युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है। जहां पर इससे पहले भी आपने कई बार तस्वीरें देखी जहां पर युवा जो है वो सड़कों पर मौजूद है। सर क्या कहेंगे, लगातार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अनसुना किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर आज हमारा ये जो कैंडल मार्च है अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। हमारा परसों भी प्रोटेस्ट था, हमारा कल भी पर उसके पहले दिन भी प्रोटेस्ट था, लेकिन LG हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बोला, चेयरमैन साहब ने बोला कि ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये एस्पायरेंट्स नहीं है, ये र्यूमनस गैंग है। हम ये पूछना चाहते हैं चेयरमैन साहब को, आप हमारे एडमिट कार्ड देख लीजिए, अभी हमने यहाँ पे फाड़े और हम लोग किसके द्वारा कहा जा रहा है? ये चेयरमैन साहब ने कहा हम 550 रुपया फीस देते हैं फॉर्म भरने की। यानी कि चेयरमैन साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपना पहचान पत्र दिखाइए, एडमिट कार्ड दिखाइए। हमने अपने पहचान पत्र यहाँ मीडिया के सामने दिखाए, हमारे अभी भी फोन में पड़े हैं। हम सब एस्पायरेंट्स हैं, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की जा रही, हम लोग एस्पायरेंट्स हैं। उन्होंने ये तक नहीं पूछा जो पीड़ित हैं, जो प्रोटेस्ट में हैं, वो किस हाल में है, आपका एग्जाम कैलेंडर रेफर। मैं एक ही उनसे अपील करना चाहूँगा, जो एग्जाम कैलेंडर है उसको डेफर किया जाए, वरना ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। सर क्या कहेंगे, युवा सड़कों पर है, लगातार लाठियां चार्ज की जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और युवाओं का यही कहना है कि आखिरकार भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? जी, सबसे पहले मैम ये बताना चाहूँगा, मैं खुद BJP का एक यूथ लीडर हूँ। उनसे लीडर तो मैं अपने आप को नहीं मानता, एक आम सा बंदा हूँ, कॉमन बंदा हूँ। इन भाइयों के साथ सबसे पहले दिन जब हम खड़े हुए थे
बीजेपी को और इन सत्ता में बैठी सरकारों को हमने सबसे पहले दिन क्लियर कर दिया था कि अगर इस हजूम के साथ बीजेपी का एक भी मेन फेस आके खड़ा होगा, हम और हमारी आने वाली सब नस्लें बीजेपी के साथ हैं। अगर बीजेपी जो है, आज जैसे हम गए थे बीजेपी ऑफिस में गया था, भाई ये थे, कुछ और एस्पिरेंट्स भी थे साथ, हालांकि मैं खुद एक एस्पिरेंट भी हूँ। वहाँ परसों जब हमारा अम्बेडकर चौक में हमारा प्रोटेस्ट था, वहाँ पे एसपी मैम जो है ममता जी, वो अपने बंदूक को भेजती हैं आगे स्टेज पे जहाँ मैं रुका हुआ था कि इसको डिटेन करके लाया जाए और उसके बाद जो है इन बच्चों को हम वहाँ से भगाएंगे। एसपी मैम मेरे पास आती हैं और कहती हैं फ्रॉम ड्रेसअप यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ स्टूडेंट, तुम कौन हो, तुम कोई बाहरी ताकते हो। उन ऐसे लोगों के लिए जहाँ कल जिस बंदे ने बयान दिए, जिसने भी बयान दिया, नाम नहीं लूँगा, कि ये कुछ जो है बाहरी लोग आके बच्चों को भड़का रहे हैं, तो इनको मैं कहीं ना कहीं बताना चाहूँगा, ये आप अपने कैमरे में कवर करें, ये मेरा जो है, ये मेरा एडमिट कार्ड है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, एग्ज़ाम अपनी जगह है, एज अ कॉमन मैन हम इस हजूम में खड़े हुए हैं। आने वाले टाइम में सीधी सी बात है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारे साथ इस टाइम पे नहीं आएगा उससे हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का कोई नाता नहीं होगा हमारा उससे। मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होगी तब तक तो प्रोटेस्ट चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रेस रिलीज़ निकाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कोई सुन ही नहीं रहा है। ऊपर से कोर्ट का ऑर्डर, चलो उसकी हम रिस्पेक्ट करते, ठीक है जो भी आया, लेकिन हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जब तक कि एपटेक वापस नहीं जाएगी। हम बोल रहे हैं 16 को छोड़ो, आप कल पेपर ले लो, हम बैठ के दे देंगे। और बोल रहे थे ये तो स्टूडेंट ही नहीं है। मैम क्या प्रूफ दूँ? मैं आपको प्रूफ देता हूँ मैं स्टूडेंट हूँ कि नहीं हूँ। ये देखो, ये चेयरमैन साहब देखो। अब इसके बाद जो भी होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट है हम, ऐसी बात नहीं, स्टूडेंट है। और आप मेरा कॉलेज कैरियर भी चेक कर सकते हैं, स्कूल कैरियर भी चेक कर सकते हैं। हम कोई 33 नंबर लेने वाले बच्चे नहीं हैं। आप चेक कर लेना, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा हम क्या है। लेकिन अब आप बोलोगे कि कंटिन्यू गलत होता रहे। और सर ने एक चीज़ बोली कि मैम आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पर एक बार FIR लगी है उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो नहीं हो सकता। सर ने बोला ब्लैक लिस्ट थी, चोर थी, अब नहीं है, ये कभी हो सकता। अगर ब्लैक लिस्ट थी तो आपने क्यों हायर किया उसको? इसके पीछे भी तो और सर ने एक चीज़ बोली कि लद्दाख में जो हुआ, जो पेपर एपटेक ने, कि आप कह रहे हैं कि एक चोर जो है वो कभी चोरी करना नहीं छोड़ सकता। मैम एक बार होता है ना, अगर चलो एक बार किसी एक ऑफिसर ने ठीक है लीक कर दिया पेपर, उसको अरेस्ट कर दिया, ये हो गया। जब कंटिन्यूसली लीक पे लीक, ये इनकी फितरत बन चुकी है ना, जो मर्जी कर ले इंसान, ये तो बंद नहीं हो सकता ना। ये हैबिचुअल इंसान के बन जाते हैं। जब उसको पता है मुझे क्या होगा, फाइन होगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं फिर से वही करूँगा। अब जो ये अली साहब चेयरमैन साहब ने बोला कि लद्दाख में क्या हुआ, जो ये ये पकड़े गए बच्चे, ये कोई 2 सेंटर का क्लैश था, इस वजह से हुआ। तो जो SIT बिठाई वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ पे एक आदमी को भी पकड़ा। वो कैसे पकड़ लिया अगर ये 2 उनका क्लैश था, जो 2 सेंटरों का? क्या बोले, मैं अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होगा। आज तो हमें पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिली है। और सर चेयरमैन सर बोल रहे थे कि इन बच्चों को कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हम स्टूडेंट हैं, हम PG स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा, जो हमारे साथ खड़े होगा हम उसके साथ खड़े। क्या कहेंगे सर, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से मांग कर रहे हैं कि एपटेक कंपनी को टेंडर ना दिया जाए, क्या लगता है? मैम पहली बात तो ये है कि जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतने बेवकूफ़ तो है नहीं है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर ये ऐसा हो रहा है तो फिर ये दैट इज रॉन्ग। पहली तो ये बात है कि भाजपा का कोई लीडर हमारे पास आया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया कि हमारे हक में कि हमको कार्रवाई होगी, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो आए जजमेंट आई, उस पर हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें ये नहीं पता कि चेयरमैन चाहता क्या है। अगर एपटेक उनने कंपनी लानी है तो हमारे पेपर किस लिए ले रहे हैं और किसी स्टेट में जाके हमें किस लिए खज्जल कर रहे हैं आके? हम ही बचे हैं कि यहाँ पे आगे ये यूथ खज्जलो, और जहाँ पे और सरकारें हैं वहाँ पे जाओ। यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है, सारे हम घर में रहते हैं, अच्छे से रहते थे। यहाँ पे आके ये क्या कर रहे हैं कि हमें हमारी ज़िंदगी खज्जल की है इनने। उस टाइम इनने लॉकडाउन लगा देते, कुछ लगा देते, हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है बाहर, ठीक है। पेपर तो हमने देना नहीं है, ठीक है। पेपर मेरा 18 को पेपर है, ठीक। मैंने तो बाइकआउट किया है पेपर से, क्योंकि मेरे पढ़ा तो कुछ नहीं है मैंने, ठीक है। पहले सारा कुछ पढ़ा, मगर हमें पता चल गया कि जुगाड़ से हम पैसे तो दे नहीं सकते। 25 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, इतने हमारे घर वालों के पास पैसे नहीं है जो हम जॉब लेंगे, ठीक है। उसके बाद 18 को पेपर है, पेपर देने तो जाना नहीं है हमने। यहाँ पे लगभग मैक्सिमम कितने ऐसे यूथ होंगे जो इस वक्त सड़कों पर?
यहाँ हज़ारों यूथ है हमारे साथ है। और ये हजारों यूथों का पहचान पत्र मांगा जा रहा है। इन हजारों युवाओं का चेयरमैन जो है वो एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, रोल नंबर मांग रहे हैं। हाँ, एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, रोल नंबर। इन्होंने क्या किया, प्रेस रिलीज निकाली कि 80,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं। उससे क्या होगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, अब बच्चा एडमिट कार्ड डाउनलोड देखेगा कि मेरा एडमिट कार्ड आया क्या है, देखेगा कि पेपर कब है, बस उसने कहा पेपर देने जाना है। अगर इतना बच्चा आया है वो बेवकूफ़ है, यहाँ पे आया हुआ है इधर प्रोटेस्ट में। चेयरमैन सर ने एक चीज़ बोली थी कि मेरे पास एक बच्चा आया, एस्पिरेंट आया, इसका अकाउंट असिस्टेंट या किसी का भी आया, मुझे बोलता है कि बहुत अच्छे आप एग्ज़ाम करवा रहे हो, SSS से भी अच्छे, ये वो 1.5 लाख में से अगर एक बच्चा आके आपको ये चीज़ बोलता है कि अच्छा करा, और इसका क्या मतलब है, वो तो किसी परसेंटेज में ही नहीं आएगा। ये देखो मैम, मैं दिखाता हूँ इस पे एपटेक पे देखो मैम 1 करोड़ का फाइन सेबी ने लगाया था, 10 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। ये कोई वो नहीं है, ये देखो ये ऑथेंटिक सोर्स है, आउटलुक सोर्स इंडिया। ये भी सब झूठ हम बोल रहे हैं, हम आपको 1000 रीज़न देते हैं कि एपटेक को यहाँ से निकालो, कोई और कंपनी हायर करो, हम उसको एग्जाम देंगे, कल ही ले लो, आज के पास 1000 रीजन है, लेकिन चेयरमैन के पास एक रीजन। बोल रहा हूँ चेयरमैन सर को बोलो आप एक रीज़न दे दो, आपको इसको ही क्यों लाना है, इसको ही क्यों लाना है। और भी तो हमारे पास, हम इतने कैपेबल तो है J&K कि वो खुद अपना एग्ज़ाम करवा सकती है यहाँ पे। जब से एपटेक से पहले के यहाँ एग्ज़ाम नहीं हुए, आज तक कोई लगा ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में कोई हुआ ही नहीं है, फिर एपटेक ही क्यों। अगर इतनी परेशानी है मैम, ये नेशनल मीडिया कवर कर रहा है, नेशनल इशू बन गया है, अभी तक किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है, तो इसका क्या मतलब, हम क्या समझे इसको, क्या है ये, तो ऊपर ही कोई सांठ-गांठ होगी और क्या हो सकता है। बहुत परेशान है सब। देखो लोग इस टाइम पे मेटाडोर में धक्के खा के यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कोई किसी की नहीं सुन रहा। फोर्स देखो कैसे लगाई है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चुप करके अपने, ये तो फंडामेंटल राइट है बोलना, अभी भी नहीं हम बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं, चेयरमैन सर बोल रहे हैं कि नहीं जी इनको पॉलिटिकल पीछे से सपोर्ट है। ये कौन सी पॉलिटिकल सपोर्ट है यहाँ पे, नॉर्मल बंदा गाँव से उठ के पुंछ से, मैं खुद पुंछ से आया, कोई यहाँ पे रेंट पे रह रहा है, 5-5 हज़ार रेंट दे रहा है, उस पर से लाइब्रेरी जा रहा है, पढ़ रहा है यहाँ पे, 3 साल मुझे हो गए पढ़ते, इससे अच्छा मैं UPSC की तैयारी करता, आज मैं कहीं पहुँचा होता। 3 साल यहाँ तो खज्जल हो गए ना, अब और कितने साल जो एग्जाम होता है उसको क्रैश कर देते, उसका क्या मतलब है, क्या होगा फिर हमारे साथ। हम यही करते रहे, बस इनकी तैयारी करें, रिजल्ट दे, अभी चलो एग्जाम आप ले रहे हो, उसके बाद क्या होगा। पेपर हम दे भी देंगे, पेपर का मसला नहीं है। अगर कंपनी चेंज कर दे, पेपर का कोई मसला नहीं है। पेपर हमारे से कल ले ले, परसों ले ले, पेपर देना है, क्योंकि हमें भी जॉब चाहिए। हम बेले तो बैठ नहीं सकते हैं घर में, ठीक है, हमारी भी फैमिली है यार, हमें घर वालों को कुछ बताना है कि क्या रिजल्ट लेके आए हैं हम। अब घर में बैठ के तो मैम हमने JK SSB को कभी अपोज नहीं किया, अब इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो एपटेक का साथ दे रहे हैं। तो जो अगर कोई हमें नहीं पसंद है, हमें नहीं देना है उसको, क्योंकि हमें पता है हम पेपर तो दे देंगे आज भी, कल जब जुडिशरी की फिर से इंक्वायरी तो बैठेगी, क्योंकि 2 हफ्ते का टाइम दिया ना, उसके बाद फिर से अगर उन्होंने बोला नहीं इसमें था कुछ ये था, उसके बाद क्या करेंगे। अगर चेयरमैन सर लिख के देंगे कि नहीं, पहले भी तो CCTV बोल रहे हैं, एग्जाम जो है अंडर CCTV सर्विलेंस, वो तो पहले भी होता था, हमने तो बोला ही नहीं कभी, ना पुलिस का बोला कि ये पेपर तो बाहर से लीक हो रहा है, बाहर से हो रहा है जो हो रहा है, अंदर कुछ नहीं हो रहा, अंदर बिल्कुल सही हो रहा है। पहले भी तो जब पिछले चेयरमैन थे, हर एक शिफ्ट के बाद वो अपना ट्वीट करते थे जी पेपर अंडर CCTV सर्विलेंस हुआ बहुत, उसके बाद भी तो इरेगुलरिटी सामने आई ना, हमने तो नहीं की ना, वो तो सामने आई खुद ही, वो भी हमने बताया, इन्होंने नहीं बताया। हम नहीं बताते, बात दबा देते तो ये बात खत्म कर देते। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जहां पर युवाओं का ये साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार एपटेक कंपनी क्यों, आखिरकार एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी क्यों, आखिरकार एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों युवाओं का भविष्य तय करने के लिए चुना गया है। ये